देख रहे हैं विकल्प भारत न्यूज। बंगाल चुनाव के प्रभारी लोकसभा सांसद डॉ. भोला सिंह अपनी ऐतिहासिक जीत को लेकर बोले, कोलकाता में तानाशाही ममता दीदी की सरकार की विदाई हो चुकी है। अब बंगाल में चारों तरफ विकास ही विकास होगा, घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। 16 दिन में हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री सुभेदु अधिकारी द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पर बाढ़ लगाने का कार्य। देश के विभिन्न राज्यों की तरह केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं को लागू किया और युद्ध स्तर पर अन्य योजनाओं में लागू की जाएंगी। साथ ही हिंदू, अनुसूचित जाति वर्ग सहित तमाम सनातनियों का सम्मान रूप से विकास का कार्य तेजी से होगा। यह जानकारी हमारे संवाददाता को देते हुए कहा कि आप पश्चिम बंगाल में राम राज्य स्थापित हो चुका है और ममता दीदी के अत्याचारों से पश्चिम बंगाल मुक्त हो चुका है। सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। पहली कैबिनेट की बैठक में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत कार्ड योजना है उसको लागू करने का, उनके कार्ड बनाने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिए हैं। निश्चित ही जो गरीब कल्याण की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं, चाहे वो आवास योजना है, चाहे पीने का स्वच्छ पानी है, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड है, चाहे बिजली की उपलब्धता है, चाहे स्वच्छ पानी की उपलब्धता है, वो सारी चीज़ें ईमानदारी से केंद्र सरकार की प्रदेश सरकार वहाँ पर लागू करने के लिए काम करेगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर नेता हैं वहाँ के, और निश्चित ही वो हिंदुत्व की भावनाओं को समझते हुए अपने अनुसूचित वर्ग के सम्मान के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के उत्थान के लिए निरंतर वहाँ की सरकार, डंजन की सरकार काम करेगी। और 5 साल में बहुत ऐतिहासिक बदलाव योजनाओं को लागू करने में, विकास में पश्चिम बंगाल की जनता को देखने को मिलेगा। टीएमसी के लोग उनको संरक्षित करते थे, अब भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो निश्चित ही अवैध रूप से कोई गाय नहीं काटने दी जाएगी। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो हिंदुत्व की भावना को ठेस पहुंचाए या वहाँ के नागरिकों के हित में ना हो। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो उनके हित में हो। जो हित में होगा वही कार्य होगा। इसकी सीमाएं सुरक्षित रहें, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे माननीय गृह मंत्री जी लगातार आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार सहयोग नहीं करती थी। जो भूमि बीएसएफ को देनी थी वो देना उन्होंने दी नहीं। इस कारण से वहाँ सफलता नहीं मिली, क्योंकि टीएमसी के लोगों ने बांग्लादेशियों को घुसपैठियों के रूप में एंट्री करा के उनका दुरुपयोग वो वोट बैंक के रूप में, लोगों पर अत्याचार कराने के लिए, वहाँ पर कब्जे कराने के लिए दुरुपयोग के रूप में टीएमसी ने उनका उपयोग किया। लेकिन अब भाजपा की सरकार है तो निश्चित ही जिन लोगों ने हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों पर अत्याचार किए हैं और अवैध रूप से जो हमारे देश में बैठे हुए हैं घुसपैठियों के रूप में, तो उन पर कार्रवाई होना तो सुनिश्चित है। तो निश्चित ही अब हम देख रहे हैं बॉर्डर पे कि लोग लगातार अपने छोड़ के निकल रहे हैं, तो अच्छा है उनके लिए, ताकि सरकार के कार्रवाई उनके ऊपर हो। स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करके बाहर चले जाएंगे तो उन्हीं के लिए अच्छा है। देखिए, बंगाल में लगातार 15 साल से टीएमसी का शासन था, उससे पहले सीपीआईएम का था, उससे पहले कांग्रेस का था। और लगातार आज़ादी के बाद बंगाल की जनता को वहाँ की स्थानीय पार्टियों ने या जो सरकारें रही उन्होंने जनता को शोषित करने का काम किया। पिछले 12 साल से देश में गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश के हर नागरिक को पहुंच रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग, खासकर जो हमारा एससी एसटी आबादी थी, उसके लोग कल्याणकारी योजनाओं से वंचित थे। जनता को प्रताड़ित करने का काम टीएमसी की सरकार के नेता गुंडई के रूप में हमेशा करते रहे। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को या हिंदुत्व की बात करते थे उनको वो शोषित करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो ममता बनर्जी के अत्याचार से परेशान होकर, माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं से और सुशासन से प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत दिया। और वो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनकी गरीब कल्याण की योजनाएं और ममता सरकार का कुशासन और अत्याचार, ये ऐतिहासिक जीत ममता के अत्याचार, कुशासन और प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं की है। टीएमसी के लोग उनको संरक्षित करते थे, अब भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो निश्चित ही अवैध रूप से कोई गाय नहीं काटने दी जाएगी। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो हिंदुत्व की भावना को ठेस पहुंचाए या वहाँ के नागरिकों के हित में ना हो। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो उनके हित में हो। जो हित में होगा वही कार्य होगा।